आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क वेटिंग लिस्ट अपडेट के बारे में। अब यहाँ पे जो इशूज कैंडिडेट लोगों के जो आ रहे हैं, देखिएगा मैं हर डेली वाइज एक वीडियो में आप लोगों को जरूर देता हूँ। तो ऐसा है नहीं कि जो बीच में जो है मैं वीडियो को जो है नागा कर देता हूँ या वीडियो को जो है रोक देता हूँ, क्योंकि जो अपडेट आते हैं मैं इसी के अकॉर्डिंग से अपडेट आपको देता हूँ। जो वेटिंग लिस्ट का जो प्रोसेस है एसबीआई क्लर्क में, तो आपको मैं बता दूं कि जिन कैंडिडेट लोगों के फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में नहीं हो पाया है, उनका सेकंड वेटिंग लिस्ट में 90% चांस उनका हो जाएगा। और इस क्राइटेरिया में होगा, इसमें भी जो है एक टर्म्स और कंडीशन है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जो डेटा आउट किया गया था वो 2100 के प्लस डेटा आउट किया गया था फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में। तो लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया है, क्या एक्सपेक्ट किया है कि डेटा जो 2100 का जो आउट किया गया था ऑल ओवर इंडिया में, क्या सेकंड वेटिंग लिस्ट में भी इतना डेटा आ सकता है कि इससे कम आएगा। तो आप किसी भी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, मतलब कि आप 4 से 5 साल लास्ट ईयर का भी पेपर अगर ले लेते हैं इस प्रोसेस में, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, जानते हो क्या देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जो आया था, जो कैंडिडेट लोगों के नेम फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जो आए थे, इसमें मैक्सिमम डेटा देखा गया है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में। सेकंड में कम देखा गया है, थर्ड में इससे भी कम देखा गया है। तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जिन कैंडिडेट लोगों के कट ऑफ से जो है, मेरे से कई सारे कैंडिडेट बता रहे हैं कि फाइनली मेरा जो है सिलेक्शन इस चीज के लिए फाइनली हो चुका है। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट लोगों के नेम आए, कुछ नहीं आए। अब उनका इंतजार है सेकंड वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड है। उनका क्या सेकंड वेटिंग लिस्ट में नेम आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, इस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको फाइनली बता देता हूँ कि उनका सेकंड वेटिंग लिस्ट में नाम जो है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब जो डिपेंड करता है वो सर्कल और कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर आपके सर्कल्स में जो कैटेगरी है, आपके सर्कल में जितने भी कैटेगरी हैं, मैक्सिमम कैटेगरी में मैक्सिमम कैंडिडेट, मतलब कि जो कैटेगरी में मैक्सिमम कैंडिडेट लोगों ने जॉब को लेफ्ट किए हैं, तो इस प्रोसेस में जो है सेकंड वेटिंग लिस्ट में नेम आ सकता है। फॉर एग्जांपल पे मैं बात करूं पंजाब के लिए पंजाब में जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, इसको रियल मत मान लीजिएगा। पंजाब में यूआर की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे यूआर में जो कैंडिडेट एब्सेंट है 20 कैंडिडेट हैं। ईडब्ल्यूएस में जो एब्सेंट है 15 हैं। ओबीसी में जो एब्सेंट है 10 हैं। एससी में जो एब्सेंट है 2 हैं। एसटी में जो एब्सेंट है 2 हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो मौका आपको दिया जाएगा फर्स्ट वेटिंग लिस्ट यानी कि यूआर कैटेगरी में, जो यूआर कैटेगरी यानी जो जनरल कैटेगरी में, वो मौका आपको एससी एसटी में नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पे जो बेनिफिट होने वाला है जनरल और यूआर कैटेगरी वालों को ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उन्होंने जो है जैसे कि एब्सेंट का जो रेशियो रहा और रिजेक्शन का जो रेशियो रहा, एलपीटी में रिजेक्शन का, मेडिकल में जो रिजेक्शन का रेशियो रहा, वो डेफिनेटली जो है ज्यादा है, और ज्यादा है तो उनको ज्यादा चांस मिलेगा इस कैटेगरी वालों को। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल पे उनको सेकंड वेटिंग लिस्ट में अगर यूआर से मैक्सिमम कैंडिडेट है, तो अगर उनका कट ऑफ से 2 से 2.5 नंबर कम है, तब भी उनको जो है ये इसमें फर्स्ट जो सेकंड वेटिंग लिस्ट में मौका मिल जाएगा। लेकिन यही अगर एससी एसटी में 1.5 नंबर कम रहेगा, तो उनको जो सेकंड वेटिंग लिस्ट में मौका नहीं मिल पाएगा। तो हमारी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि सबसे पहले आपको ये मालूम करना है कि आपके सर्कल में कितने कैंडिडेट लोगों ने जॉब को लेफ्ट किए हैं। कैटेगरी वाइज आप लोग अपने जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं जो इससे रिलेटेड 7 वीडियो बना चुका हूँ। 7 वीडियो में मैंने सारे सर्कल के बारे में बताया हूँ, नहीं कि एक वीडियो में नहीं, सारे सर्कल के बारे में। तो आप लोग बताइए कि कैटेगरी वाइज जो है कितने कैंडिडेट आपके सर्कल में जॉब को लेफ्ट किए हैं, यानी कि डीवी में कितने कैंडिडेट एब्सेंट हैं, इसका डेटा मुझे बताइए। और उसके बाद एलपीटी में कितने कैंडिडेट जो है एब्सेंट है, कितने फेल हुए हैं, और मेडिकल का क्या प्रोसीजर है, सारी चीज के बारे में बताइए। मैं आपको डेफिनेटली इसके प्रूफ के साथ आपको डेटा मैं आपको दे दूंगा। और इससे रिलेटेड 1-2 आरटीआई लगाया हूँ, अगर इससे अपडेट कोई भी आता है तो मैं आपको इसके बारे में भी जरूर इन्फॉर्म करूंगा। अब तो हो गई सेकंड वेटिंग लिस्ट की बात। अब यहाँ पे जो पूछ रहे हैं कि सेकंड वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट लोगों के नेम आ सकते हैं, तो देखिएगा इस सेकंड वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट लोगों के नेम आएंगे, वो आएंगे आपका जो है
1000 से लेकर 1200 के आसपास जो है कैंडिडेट लोगों के नेम आ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में 2100 के प्लस आया था, तो इतना डेटा कभी नहीं आएगा, इससे कम डेटा आएगा। आपके 1500 के जो है बिलो में ही डेटा रहेगा। तो एक जो है आपको अंदाजा मिल चुका होगा कि कितना चांस आपको मिल सकता है, कितना चांस नहीं मिल सकता है। और थर्ड वेटिंग लिस्ट में बहुत ही कम कैंडिडेट लोगों के अपडेट आते हैं, और जो कि आप यहाँ पे एक 5-6 ऐसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सेकंड वेटिंग लिस्ट कब देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे गाइस जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है, आपका सेकंड वेटिंग लिस्ट आपका इसी महीने के लास्ट वीक में या इसी महीने में मिल सकता है। अगर इस महीने नहीं मिलेगा तो आपको अक्टूबर तक, ये सितंबर है, अक्टूबर तक आपको इसके अपडेट मिल जाएंगे सेकंड वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पे अब एक इशू आ रहा है कि जिन कैंडिडेट लोगों के 1 नंबर 1.5 नंबर से रुके हैं फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में, अगर उनकी कैटेगरी अगर यूआर जनरल है तो चांस जो है ज्यादा है, उनका सेकंड वेटिंग लिस्ट में अगर मौका मिल सकता है। अगर कोई कैंडिडेट एससी और एसटी से हैं जिनके डिफरेंस जो है पहले फर्स्ट वेटिंग लिस्ट से 1.5 से 2 नंबर का अंतर है, तो उनका कोई कंफर्म है नहीं कि उनका जो सेकंड वेटिंग लिस्ट में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये देखिएगा, ये वीडियो बनाने का मेरा यही प्लान था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिससे उनको इस चीज के बारे में नहीं मालूम है कि उनका क्या होता है क्या नहीं होता है। कई कैंडिडेटों को ये भी नहीं मालूम है कि वेटिंग लिस्ट होता क्या है क्या नहीं होता है। तो इसलिए गाइस में मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को जानना, आप लोगों को जागरूक करना। जो भी कैंडिडेट अगर नेम आ जाता है तो उनका साल भर या 2 साल का टाइम अगर बच जाता है और किसी भी पोस्ट में अगर हो जाते हैं तो उनके लिए अच्छी बात है। ओके, हर एग्जाम में वेटिंग लिस्ट नहीं होता है, लेकिन एसबीआई में यही एडवांटेज है कि इसमें वेटिंग लिस्ट होता है और वेटिंग लिस्ट में भी कैंडिडेट लोगों को मौका मिलता है। अब यहाँ पे एक फीमेल कैंडिडेट पूछ रही हैं, उनका कहना है कि जैसे कि मैं हूँ औरंगाबाद से, यानी कि महाराष्ट्र सर्कल से। अगर हमारे कैटेगरी में अगर कोई भी कैंडिडेट अगर वेटिंग लिस्ट में नहीं मिलता है तो ए वाली वैकेंसी का क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगर ये बंदा अगर नहीं मिलता है, मान लीजिए कि सपोज दैट इस ईडब्ल्यूएस का है, ईडब्ल्यूएस में बहुत सारे नंबर का डिफरेंसेज है, 1-2-3 नंबर का नहीं है, 1-2-3 नंबर का हो गया आपका सेकंड वेटिंग लिस्ट में, और 4-5 नंबर का है, तब भी जो है कई सारे कैंडिडेट छोड़ दिए हैं। तो ये वाली जो वैकेंसी है, वैकेंसी क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या इस वैकेंसी भी दूसरे कैंडिडेट लोगों को रख लिया जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। तो ये जो वैकेंसी रहेगी तो उस जगह पे उस कैंडिडेट लोगों को जो है नहीं रखा जाएगा। आपकी ये वाली वैकेंसी नेक्स्ट ईयर के बैकलॉग वैकेंसी में इंक्लूड हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट ईयर में जो वैकेंसी आएगी तो जो प्रीवियस वैकेंसी रहेगी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, यानी कि इस वैकेंसी को हम जो है बैकलॉग वैकेंसी बोलते हैं। तो सो गाइस, आज का यही एक छोटा सा अपडेट था, मैंने सोचा कि इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं। ये अपडेट कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मोर डिटेल के लिए आप मेरे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।